वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। इतने दिनों से मैं इसलिए नहीं आ पाया था क्योंकि मैं आपके लिए वर्क कर रहा था स्टॉक को एनालाइज करने के लिए। तो देखिए, मैं आ गया अपने प्रेस वीडियो में। आज की हम वीडियो में आप देखेंगे कि आप कैसे स्टॉक को एनालाइज कर सकते हो और कैसे अपने लिए एक बेस्ट स्टॉक पिक कर सकते हैं, उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं कोई कोर्स देखने नहीं आया हूँ कि 199 में लीजिए। मैं खुद सामने से स्टॉक को एनालाइज करूंगा और आपको बताऊंगा। आने वाली वीडियो में जितनी भी होगी इस हफ्ते तक, वो सारी स्टॉक एनालाइज को होगी, म्यूचुअल फंड को लेकर होगी, इंडेक्स फंड को लेकर होगी। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप बहुत सी चीज़ें मिस कर देंगे और बाद में आपको यूट्यूबर आएगा उसका कोर्स परचेज करेंगे स्टॉक एनालाइज करने के लिए। आप यहाँ पे खुद स्टॉक को एनालाइज करना सीखेंगे। तो चलिए, मैंने एक स्टॉक को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले मैं जिस ऐप का सहारा ले रहा हूँ, जिस वेबसाइट का सहारा ले रहा हूँ, वो टिकट टैप है। इसका फ्री वर्जन भी अच्छा है। अगर आप पैसा देकर खरीदना चाहते हो खरीद सकते हैं। इसका फ्री वर्जन और पैसा देने वाला वर्जन, प्रो वर्जन, दोनों ही अच्छा है। ठीक है, प्रमोट नहीं कर रहा, मैं सीरियसली टिकट टैप का ही यूज़ करता हूँ स्टॉक का एनालाइज करने के लिए। तो चलिए, मैं पहले बताता हूँ ये स्टॉक है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं स्टॉक को। ठीक है, सेकंड आ रहा था ईटीएफ। ईटीएफ आपको पता ही होगा, ईटीएफ जैसे कि यहाँ पे आ रहा है टॉप निफ्टी 50। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं म्यूचुअल फंड जिन्हें कहते हैं, टॉप म्यूचुअल फंड जो भी है यहाँ पे आ चुके हैं। थर्ड आता है आपका स्मॉल कैप्स, जो कि आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर ये है स्टॉक डील कि किस किस बड़ी बड़ी पार्टी ने कितने स्टॉक को बेचा, जैसे कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बजाज, हिंदुस्तान, डीएलएफ लिमिटेड, जो भी है अभी। बट हम ये सीखने नहीं आ रखे, अभी मैं आपको बताऊंगा पूरा ऐप कैसे यूज़ करना है इस पूरी वेबसाइट को। बट यहाँ हम प्रमोटर की डील है, ठीक है, ये करने नहीं आए अभी हम। अब मैन जो है वो है आपका स्टॉक स्कैनर। हम यहाँ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे कुछ 5000 कंपनियां लिस्टेड है। यहाँ पे सिर्फ 536 कंपनियां जैसे आ रही है क्योंकि हमने अभी सेक्टर चुना पड़ा है। तो ये देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना, पूरी सेटिंग को समझ लीजिए पहले। ठीक है, सबसे पहले आप इसे समझ लीजिए। ये आ गया आपका, देखिए स्टॉक यूनिवर्स। ठीक है, जैसे निफ्टी 50 इंडेक्स हो गया, जितने भी इंडेक्स है वो है। तो इंडेक्स का हमें समझना नहीं है, जिस दिन मैं इंडेक्स फंड समझाऊंगा उस दिन काम आएगा। अभी सेक्टर, सारे जो स्टॉक होते हैं किसी न किसी सेक्टर के अंदर होते हैं। और कौन कौन से सेक्टर होते हैं, जैसे आप इसे भी समझ लीजिए। थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ, आप समझ लेंगे। ठीक है, इनके अंदर सेक्टर होते हैं। कंज्यूमर सर्विसेज, कंज्यूमर डिसेबिलिटी, ठीक है, एनर्जी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है, इंडस्ट्री सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम आईटी सेक्टर कहते हैं, मटेरियल सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर और यूटिलाइज सेक्टर और ईटीएफ। तो जितने सेक्टर होते हैं सारे आ गए। इन सेक्टर के अंदर कंपनियां होती है और इन कंपनियों के अंदर ही बहुत सी कंपनियां होती है। जैसे अगर मैं बात कर दूं आपके मटेरियल सेक्टर पर क्लिक करूंगा तो देखिए, केमिकल सेक्टर आ गए, डाइवर्सिफाई आ गया आपका, पेंट्स आ गए आपके, स्पेशल केमिकल आ गए, सीमेंट आ गए, पैकेजिंग आ गई, आयरन स्टील आ गई, ठीक है, एल्यूमिनियम, और भी बहुत सी कंपनियां हैं। सारी कंपनियां एक सेक्टर के अंदर होती है। ठीक है, बढ़िया हम करेंगे आप मटेरियल सेक्टर का हम एनालाइज करेंगे। तो जितनी मटेरियल कंपनी है सबकी सब आ गई। कितनी कंपनियां हैं टोटल? 675 कंपनियां हैं। तो ये 1 से 20 तक की कंपनी दिखा रहा है। जैसे जैसे मैं और मोर पे क्लिक करूंगा और कंपनी आते रहेंगे। देखिए वहां बढ़ रहा है, पहले 20 था और वहाँ 40 आ गया। अब जैसे मोर करूंगा वहां देखिए 60 आ गया। तो हमें एनालाइज करना है कंपनी को। तो चलिए हम कंपनी को एनालाइज करते हैं, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट। चलिए इस कंपनी को एनालाइज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेन की पॉइंट है, इसे आप अपने पोर्टफोलियो से कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कनेक्ट नहीं करा, अगर आप करना चाहते तो कर लीजिए, बट मैंने कनेक्ट नहीं करा, अपने पूरे ऐप से कनेक्ट नहीं करा। ठीक है, अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देंगे एवरेज है, जो कि अच्छा है। ठीक है, अगर आप वैल्यूएशन देंगे जो कि हाई है। ठीक है, अगर इससे आप ग्रोथ देंगे लो है, प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, की पॉइंट्स की एवरेज है और रिस्क का रेड फ्लैग लो है। अगर मैं कुल मिला के इस कंपनी को कहूँ तो हाँ, ये एक अच्छी कंपनी है। ठीक है, इसके की पॉइंट तो यही बता रहे हैं। आप फोरकास्ट समझिए। फोरकास्ट वो होता है, कुछ एक्सपर्ट जो इस ऐप के हैं, तो 41 एक्सपर्ट है जिनका कहना है कि आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। जैसे कि एनालाइज बाय सम सजेस्ट इन्वेस्टर हु कैन बाय दिस स्टॉक। तो ये हमने फोरकास्ट समझ लिया है। बाकी आप पीवी रेशियो देख सकते हैं, डिविडेंड डील देख सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्री पी देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए मटेरियल सेक्टर है, सीमेंट का सेक्टर है, लार्ज से कंपनी है, लो रिस्क है इसके अंदर। ठीक है, लो रिस्क मतलब ना के बराबर समझ लीजिए। अब टोटल आप यहाँ पे 1 मंथ का रिटर्न देख सकते हैं, आप कितना दिया है। ठीक है, 1% डाउन हुआ है। 1 ईयर का देख सकते हैं आप, इधर 22% का रिटर्न दिया है, क्योंकि बहुत अच्छा है। 5 साल का आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं आप, और मैक्स कर सकते हैं कि मैक्स कितना दिया, 3000 का रिटर्न दिया है, देख सकते हैं आप। जैसे कि और अगर आपने SIP की थी स्टॉक के अंदर, आपको कम से कम इतने का रिटर्न मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, आप फाइनेंस पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से पूरी फाइनेंस को देख सकते हैं फ्री में, बिना कुछ सब्सक्रिप्शन लिए। ठीक है, इनकम आप देख सकते हैं। तो देखिए, हायर देन इंडस्ट्रियल रेवेन्यू, जो इनका जो इनकम है वो हायर देन इंडस्ट्रियल रेवेन्यू से, यानी कि जितना बड़ी इंडस्ट्री इनकम उससे ज़्यादा इन कंपनी ने कमाया। ठीक है, इंक्रीज हो इनका मार्केट साइज, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेट इनकम बढ़ी है इनकी इंडस्ट्री इनकम से, तो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये डेट बताया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी इनकम में काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिला। देखिए टोटल इनकम देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर से। ठीक है, और 3 महीने की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी तरफ। फिर हम क्लिक करेंगे बैलेंस शीट पे।
जो कि देखा जाएगा लोअर देन रेवेन्यू जो भी है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये तो होगी बात। अब यहाँ पे आप कैश फ्लो को भी देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ तक ग्रोथ, आप ग्रोथ की तरफ देखना चाहते हैं, आप ये देखना चाहते हैं कितना ग्रोथ हुआ है इनके में। जैसे कि आप देख सकते हैं करंट एसेट का 18% का ग्रोथ हुआ है, नॉन करंट एसेट में 6% का, टोटल एसेट का 9% का और का, और कितने काम कब देखा, कितने ईयर से और का, ये भी देख सकते हैं। तो अच्छा साल बीता है इनके लिए, ये जो दिखा है ना, ये बहुत अच्छा टाइम बीता है इनके लिए। आप इनकी कंपनी देख सकते हैं जो कि बराबर, जैसे अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया आपके, अंबुजा सीमेंट हो गया आपके, ठीक है, अंबुजा सीमेंट हो गया, सॉरी, श्री सीमेंट, जो कि इनके पीयर्स कहते हैं, पीयर्स कंपनी, जो कि एक ही कंपनी एक ही सेक्टर में खुदी हुई हो, उसे पीयर्स कंपनी कहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं वैल्यूएशन के हिसाब से आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, डिविडेंड डील देख सकते हैं। टेक्निकल एनालिस्ट अभी हम सीखेंगे करना, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। ये मैं आपको कोई स्टॉक रिप्रेजेंटेटिव नहीं दे रहा कि जाइए स्टॉक को बाय कीजिए, मैं बस आपको स्टॉक को कैसे पिक करते हैं, क्यों पिक करना है, उसका बेसिक बता रहा हूँ। इसकी एक सीरीज लेके आऊँगा प्रॉपर तरीके से। तो अभी सिर्फ बेसिक है, तो बेसिक चीज़ को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटर्न, कि अगर आपने इन तीनों में से कम मिला तो आपको रिटर्न कितना मिलता, ठीक है। यहाँ पे आप रिटर्न देखिए और ये देख लीजिए, ठीक है। अंबुजा में लगाया होता तो 8% का मिलता, कब से कब तक का है, अगस्त 2022 से अगस्त 2023 का। और अगर अल्ट्राटेक में लगाया तो 22% का रिटर्न मिलता है, ठीक है। आपने यहाँ पे देख लिया रिटर्न 1 साल का, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं होल्डिंग, अब आ गया होल्डिंग, ये चीज़ मेन सेक्शन है, अगर इसे समझ गए तो आधा गेम समझ जाएंगे, ठीक है। होल्डिंग समझ लीजिए होती क्या है, प्रमोटर क्या होता है समझिए, कंपनी के जो ओनर होते हैं उन्हें प्रमोटर कहते हैं इन फाइनेंस सेक्टर में, ठीक है। म्यूचुअल फंड आपको पता ही है, अलग म्यूचुअल फंड जो होल्ड करते हैं, ठीक है। अब डोमेस्टिक जो है ना, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक हो गए आपके, ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हो गए, उसे कहते हैं बड़े बड़े फर्म, उसे कहते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। फिर सेकंड आते हैं आपके फॉरनर, जो बड़े बड़े विदेशी बैंक हो गए, ये बड़ी बड़ी संस्थाएं हो गई, ये बड़े बड़े इन्वेस्टर हो गए, जिसे हम एफएनआईज भी कहते हैं, पर ये फॉरनर इंस्टीट्यूशन इसे कहते हैं, ये समझ लीजिए। फिर रिटेल को हो गए हम जैसे आदमी जो 1 लाख 10 लाख तक का इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, ये हो गए 1000 2000 3000 इन्वेस्ट करते हैं। अदर्स पार्टी मीन्स थोड़ा अलग चीज़ हो, मैं आपको बता दूंगा। तो किस किस म्यूचुअल फंड की इस शेयर में होल्डिंग है, यानी किस किस म्यूचुअल फंड ने अल्ट्राटेक सीमेंट को होल्ड करा, इस शेयर को आप यहाँ पे देख सकते हैं। कोटक फ्लेक्सी के फंड ने कर रखा है, आईसीआईसी ब्लू चिप फंड ने कर रखा है, एक्सिस म्यूचुअल फंड ने कर रखा है, और आप देख सकते हैं आईसीआईसी म्यूचुअल फंड और एसबीआई म्यूचुअल फंड मैनेजमेंट ने इन सब ने होल्ड करा है। और कितने तक होल्ड करा है ये देख सकते हैं आप, वेटेज देख सकते हैं, इधर फंड की चेंजिंग आप देख सकते हैं, ठीक है। अब बाकी हम यहाँ पे आप देख सकते हैं डिविडेंड के बारे में, कब कब डिविडेंड दिया है, डेट देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। और आपको अगर कोई न्यूज़ पढ़नी हो तो आप यहाँ पे आप न्यूज़ भी पढ़ सकते हैं, जो कि अभी करंटली न्यूज़ है। तो ये तो आपने चुन लिया, अभी और भी चीज़ें होती है, मैं स्टॉक रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी भी क्लियर कर रहा हूँ, मैं आपको बस स्टॉक एनालाइज करना सिखा रहा हूँ, ये भी बेसिक है, इसके ऊपर पूरी एक सीरीज़ आएगी। तो अभी थोड़ा देखते रहिए वीडियो को, बाय मत कर लेना, बस बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो अभी पूरी सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, कैश फ्लो कैसे चेक करते हैं, कैश फ्लो क्या है, कैसे वर्क करता है, अभी बहुत सी चीज़ें हैं, बट अभी बेसिक समझ लीजिए। आई होप आपको अभी तक ये चीज़ समझ में आ गई होगी, क्लियर करके। अगर समझ में नहीं आई है तो आप वीडियो को स्लो कर सकते हैं, थोड़ा फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है, ताकि वीडियो लेंथी ना हो और आपको वैल्यू आप तक प्रोवाइड हो सके। तो अगर आपको समझ में कोई चीज़ नहीं आए तो वीडियो को स्लो करके आप देख सकते हैं। तो चलिए ऊपर आ जाते हैं स्टॉक स्कैनर पे, ठीक है, हम आ चुके हैं, हमने ये तो समझ लिया। अब यहाँ पे 3 चीज़ें और है, यहाँ पे मैं समझिए मार्केट साइज, मार्केट कैप। मार्केट कैप देख सकते हैं आप, किसका आपको स्मॉल कैप को एनालाइज करना है, मिड कैप को करना है, या लार्ज कैप करना है। अगर मैं स्मॉल कैप करूँगा तो जितनी भी स्मॉल कैप कंपनियां मार्केट साइज के हिसाब से आ जाएंगी, ठीक है। मिड कैप करूंगा तो जितनी मिड कैप कंपनियां जैसे कि आप देख सकते हैं ये आ जाएंगी, और लार्ज कैप कंपनियां कितनी है ये भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फिर नीचे आता है क्लोज प्राइस। क्लोज प्राइस क्या है, यानी कि जो शेयर कम पे हो, जैसे कि मैं मान लीजिए ये है लो, तो जितने भी क्लोज प्राइस देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा अभी, मैं चलिए इसे करता हूँ मिड। तो यहाँ पे देखिए 800 से कुछ का है, अगर मैं इसे करता हूँ, मैंने कर 100 से 1000 तक में, यानी कि जिन जिन कंपनियों के को क्लोज प्राइस 100 से 1000 के बीच में वो सारी आ जाए, तो सारी कंपनी आ चुकी है जिसका प्राइस देखिए, ठीक है, 1000 तक का है। पर अगर मैं कर दूँ इसे हाई, तो हाई में देखिए कहाँ तक पहुँच चुका है ये, जिनका भी कहाँ तक का आप देख लिया, पर मैं इसे कम कर देता हूँ, ठीक है, इनका आपने समझ लिया। अब पीई रेशियो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं करता हूँ लो, तो जिनका भी लो होगा ये यहाँ पे देख सकते हैं आ गया है। मीडियम में आप ये देख सकते हैं, हाई में कर सकते हैं। अब ऐड फिल्टर, जिसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ आपको, तो मैं अभी ऐड फिल्टर का सेक्शन आपको नहीं बता रहा हूँ। ये मैन होता है, ठीक है, इसी से पता करता है प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, कैश फ्लो क्या है, बैलेंस शीट क्या है, फाइनेंस रेशियो क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा, अभी पूरी एक सीरीज लेके आ रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। तो अभी ये से रहने दीजिए, अभी हम बाद में करते हैं थोड़ा स्टॉक को कैसे बाय कर, क्या स्टॉक क्या है, अच्छे स्टॉक कैसा है, ये तो आपने देख लिया। अब बुरे स्टॉक कौन से होते हैं, तो मैंने एक स्टॉक ले रखा है, ठीक है,
जे के आप देख सकते हैं, यहाँ पे नाम पढ़ सकते हैं स्टॉक का। अब स्टॉक को देखिए, ये स्टॉक है, ठीक है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए, लो है, वैल्यूएशन हाई है, ग्रोथ लो है, प्रोबेबिलिटी लो है, की पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग एवरेज है, फोरकास्ट में दिख नहीं रहा है, ठीक है, सॉरी कोई नहीं। अब पीवी रेशियो देख सकते हैं आप, सेक्टर पी देख सकते हैं, इंडस्ट्री पी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फाइनेंस की कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट कैप इनका सिर्फ 3 करोड़ का है, ठीक है, हाई रिस्क है, और ये निफ्टी 50 से 4 गुना ज़्यादा वोलेटाइल है, ठीक है। मैं पहले बता दूँ, मैं बाय का रिकमेंड नहीं कर रहा, मैं सिर्फ स्टॉक का एनालाइज करना बता रहा हूँ आपको क्या करना है। पहले आप जैसे एक हफ्ते का देखेंगे, एक महीने का सॉरी, तो देखिए 16% माइनस गया है। पर जैसे अगर आप 1 ईयर करेंगे 2% माइनस के आसपास है। जैसे आप मैक्स करेंगे तो देखिए ये अपने पीक पे था, कब देख सकते हैं आप, 2016, थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, हाँ 2016 के आसपास अपने पीक पे था, ठीक है, 30% के आसपास से था। और उसके बाद 2016 का गिरना स्टार्ट हुआ, और गिरते 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 ये पैनिक स्टॉक बन चुका है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा राइज हुआ, बट अब ये पैनिक स्टॉक बन के रह चुका है ये। अब इनके आप फाइनेंस को देखिएगा, यहाँ आप समझने वाला पॉइंट है, यहाँ नहीं समझे तो आप फंस के रह जाएंगे। इनके फाइनेंस को देखिए, ठीक है, ये देखिए, देख रहे हैं, ये है एक पेनी स्टॉक कंपनी है। लोग ऐसे ही बर्बाद होते हैं शेयर मार्केट के अंदर, ये एनालाइज नहीं करते, देख रहे हैं। ये देखिए इनका ग्रोथ देखिए, ये एनुअली प्रो है, इसे एनुअली क्वार्टरली कर लेता हूँ, और इसको मैं ग्रोथ भी मैंने आपको बता दिया है, क्लिक कर देता हूँ, और आप देखिए ये क्वार्टरली रिपोर्ट है, सितंबर 22 से 2022 की बात चलिए, दिसंबर 2022 तक, दिसंबर 2022 से मार्च 2023 तक। मैं ये नहीं कह रहा कंपनी बुरी है, इसके फाइनेंस को मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं किसी कंपनी को अच्छी बुरी नहीं कर रहा, ना मैं कोई स्टॉक रेकमेंड कर रहा हूँ, मैं बस आपको थोड़ा बहुत चीज़ समझा रहा हूँ, ताकि आपको कभी भी स्टॉक रिकमेंड करना हो, यानी कि जब स्टॉक एनालाइज करना हो, तो आप यूट्यूब पर सर्च ना करें कि यार शेयर प्राइस क्या चल रहा है। आप खुद जाए टिकट टैप साइड में, ये फ्री साइड है, आप खुद एनालाइज करें। तो मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ आपको। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने मार्जिन करा है कि कितना % को लॉस हुआ, टोटल रेवेन्यू को देख सकते हैं, पहले कितना प्लस था, कितना माइनस पे है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। अब मैं इनके मार्जिन में कर देता हूँ, मार्जिन व्यू पे क्लिक करता हूँ, तो मार्जिन व्यू देखिए आप इसका, ठीक है, कैश फ्लो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब देखिए इनकी होल्डिंग को समझिए, ऐसी कंपनियों से आपको बचना। देख रहे प्रमोटर होल्डिंग देख रहे हो कितनी है, मात्र 1 पॉइंट कुछ की है, 2% ठीक से नहीं है। और देखो रिटेल ने कितना पैसा लगा रखा है, 35% पैसा रिटेल का है, और 10 पार्टियों का है। आपको ऐसे स्टॉक में बचा। देखिए म्यूचुअल फंड की होल्डिंग है, कुछ नहीं है, ठीक है, डोमेस्टिक होल्डिंग है, कुछ नहीं है, फॉरेन होल्डिंग है, कुछ नहीं है। ऐसी कंपनियों से आपको बचना है, ऐसी कंपनियों को आपको इन्वेस्ट नहीं करना। यही साइन होते हैं एक बेकार स्टॉक के। मैं कंपनी को बेकार नहीं कर रहा, बट मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, आपको ऐसी कंपनियों से बचना है। जितने भी ये होते हैं ऐसे ही फंसते हैं। जैसे आप देख सकते हैं होल्डिंग देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग ही कम है, समझ रहे, मानी खुद कंपनी के जो ओनर है उनकी होल्डिंग ही कम है मेरे भाई, किसी कंपनी के अंदर। और देखो रिटेल ने कितना पैसा लगा रखा है, 35% होल्ड रिटेल करता है। तो आप देख सकते हैं कब थी प्रमोटर की होल्डिंग डिक्लाइन होना स्टार्ट हुई थी, कब से, ये देख लीजिए आप। ओनर तो कभी ने लगाया नहीं, ओनर ने पैसा, प्रमोटर होल्डिंग देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फिर दिसंबर में देखिए, फिर ये देखिए। ये मैं ये नहीं कह रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ऐसी कंपनी को थोड़ा अवॉइड करना है, ठीक है, जिनमें रिटेल की होल्डिंग। देखिए आप देखिए कैसे बड़ी होगी रिटेल की होल्डिंग। जैसे आप जाएंगे रिटेल की उसमें, तो देखिए मैं करता हूँ दिसंबर 2022, ये देखिए, मैं बस आपको बताने के लिए बैठा हूँ इधर, मैं कुछ ये नहीं कह रहा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी, अगर आपने इन सारी कंपनी पैसे लगा दो, पीएस कंपनी है जो मैंने आपको पहले बताया था, तो क्या होता है आप ये देख सकते, रिटर्न देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, -11% रिटर्न दिया है 2022 से अगस्त के 23 2024 अगस्त की हम यहाँ पे बात करें, पूरा अगस्त का महीना सेम डायरेक्ट को कर रहे हैं एनालाइज, तो देख लीजिए। तो आपने देख लिया, आपको इन कंपनियों से बचना है, आपको थोड़ा इन कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करना है, इन कंपनियों को थोड़ा अवॉइड करना है। मैं किसी कंपनी को अच्छा बुरा नहीं कह रहा, बस मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इन कंपनियों से थोड़ा अवॉइड होना है, थोड़ा बचना है आपको, इन कंपनियों से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, ठीक है। आपको उन कंपनी इन्वेस्टमेंट करनी है जिन कंपनियों में पैसा बने, पैसा आए, डूबे ना, ठीक है। ये मैं आपको बताया मैंने। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये सारी इनके पीएस कंपनी है, ठीक है, जैसे आदित्य बिरला कैपिटल देख सकते हैं आप, ठीक है, जैसे इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। मैं सिर्फ बता रहा हूँ, कोई ये नहीं कह रहा स्टॉक रिकमेंड, बस बता रहा हूँ। शेयर सस्ता महंगा मत कीजिए, बैटरी लो हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको उन कंपनियों से अवॉइड करने से बचना है। किन कंपनियों से, इन कंपनियों से। अगर आपने यहाँ लगाया होता आदित्य बिरला में, जिसका शेयर, ठीक है, 1 साल पहले कितना था, 13% उसका था, ठीक है, उसका 1 साल का रिटर्न देख सकते हैं आप, कैसा पहुँच गया, 61 का रिटर्न दिया है, और कहाँ था, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगस्त से अगस्त तक का। तो आपको ऐसी कंपनी इन्वेस्ट करना है। यहाँ मैंने एक सीरीज लेके आऊँगा पूरी स्टॉक एनालाइज की, तो मैंने आपको बता दिया आपको किन कंपनी इन्वेस्ट करना है, कैसे स्टॉक को चेक करना है। ये बेसिक है, एडवांस लेवल पे हम लेके जाएंगे, धीरे धीरे मैं समझाऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको एडवांस चीज़ समझाने लग जाऊँगा, आपको बेसिक क्लियर नहीं होगा, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा।
तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे स्टॉक का एनालाइज करो, पहले पूरी एक सीरीज देख लो, पूरी सीरीज लेकर आऊँगा, बेसिक से एडवांस तक पूरा लेके जाऊँगा। कोई कोर्स देखने नहीं आया हूँ इधर, ठीक है, समझाने आया हूँ। तो बेसिक तो आपने समझ लिया, तो आपको अब एक काम करना है, आपको टिकट टाइप साइट में जाना है। ज़्यादा महंगी साइट नहीं है, कुछ थोड़ा बहुत नेट लगेगा, कुछ एमबी लगेगी, ठीक है, लैपटॉप मोबाइल जो भी है, आपके मनपसंद स्टॉक को आपको एनालाइज करना है, जो भी आपके वॉच लिस्ट में होगा, जो मैंने बताया, ठीक है, जैसा मैंने जिसे बताया वो करना है। उसके बाद आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। अगर आपको एनालाइज करना थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो बढ़िया बात है। फिर मैं आपको टेक्निकल चीज़ें बताऊंगा, अभी सिर्फ थोड़ा बहुत चीज़ें समझा रहा हूँ। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा, और मैं जो आपको कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ, आप उस कॉन्टेस्ट में जम के पार्टिसिपेट करेंगे, आई होप। तो फिलहाल मैं आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, क्या फ़िल्टर कैसे लगाते हैं, और इन फ़िल्टरों का मतलब क्या होता है, इतने सारे फ़िल्टर क्यों दिए गए हैं, इनकी मीनिंग क्या है, इन हर एक फ़िल्टर का मतलब क्या होता है। तो डिटेल में समझेंगे इन फ़िल्टरों को नेक्स्ट वीडियो में, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, इतना प्यार, इतना सपोर्ट देने के लिए। तो इस वीडियो को जम पे शेयर कीजिए अपने इन्वेस्टर दोस्तों के साथ, जो स्टॉक मार्केट में बिगनर है, जिन्हें फाइनेंस समझना है, और जो कोर्स बाय नहीं करना चाहते 199 का, या जो भी यूट्यूबर देखते हैं और फ्री में कुछ वैल्यूबल चीज़ सीखना चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में एक वैल्यूबल वीडियो के साथ। पर हाँ, स्टॉक का एनालाइज कीजिएगा खुद से, जो भी चीज़ मैंने आपको बेसिक बताई। और ये स्टॉक रिकमेंडेड नहीं था, मैं सिर्फ आपको बेसिक बता रहा हूँ, स्टॉक को कैसे थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। ये कोई स्टॉक रिकमेंड चीज़ नहीं थी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।